कैसे हैं? स्वागत है आप सबों का फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका जो इस बार आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी कि हाफ ईयरली SA1 एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए 100% दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं, जहां से आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो कि हिंदी का करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं SA1 दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं तो दोस्तों, जिसे हम लोग SA1 कह देते हैं। चलिए बच्चों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, आगे का कोई भी बच्चों छोटा बड़ा अपडेट पाने के लिए। जी हाँ, आगे का कोई भी छोटा बड़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर कोई भी आप लोग को अपडेट दे दिया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से मिलेगा, छात्र का नाम, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, दिनांक, ये सब आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोले जा रहा है बच्चों, क्या बोलता है देखिए। प्रश्न बोले जा रहा है कि दो बैलों की कथा। जी हाँ दोस्तों, दो बैलों की जो कथा है, पाठ के अनुसार बैलों की गधा क्यों माना जाता है। ए में है उनकी मूर्खता के कारण, बी में है दोस्तों उनके अत्यधिक सहनशील और सीधा होने के कारण, सी में दोस्तों उनके काम न करने के कारण, या उनकी शक्तिहीनता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है बच्चों, यानी कि उनके दोस्तों अत्यधिक सहनशीलता और सीधा होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत में दोस्तों हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किसका भय बना रहता था। ए में है दोस्तों जंगली जानवरों का, बी में है पुलिस का, सी में है डाकुओं का, और डी में है भीषण ठंड का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है दोस्तों, यानी कि डाकुओं का। किसका? डाकुओं का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के अनुसार दोस्तों आज समाज में सुख की परिभाषा क्या बन गया है। ऑप्शन नंबर ए में है मानसिक शांति, बी में है उपभोग भोग की सुखी है, सी में परोपकार करना, और डी में सदा जीवन व्यतीत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है बच्चों, यानी कि उपभोग भोग ही सुख है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है लेखक हरिवंश राय बच्चन और उनके मित्रों के बाढ़ से पानी को क्या कहा है इस जल प्रलय में। तो ए में दोस्तों विनाश का जल, कैसे विनाश का जल, बी में है मृत्यु का तरल दूत, सी में है दुख की सरिता, और डी में है दोस्तों काल का प्रवाह। तो इसका सही जो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि मृत्यु का तरल दूत आ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोल रहा है मेरे संग की औरत पाठ में दोस्तों लेखिका की नारी ने अपनी पुत्री की शादी किससे कराने की इच्छा व्यक्त की थी। तो ए में है किसी बड़े जिम्मेदार से, बी में किसी स्वतंत्र सेनानी से, सी में किसी सरकार अफसरों से, और डी में दोस्तों किसी विदेशी डॉक्टरों से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी वो जो किसी स्वतंत्रता सेनानी से, क्या जैसे कोई भी जो है स्वतंत्रता सेनानी से, उन्हीं से है अपने पुत्री को शादी कराने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या बोलता है। बोल रहा है कारखाना रस खाना। क्या दोस्तों? रस खान। जी हाँ, रस खान। रस खान अगले जन्म में यदि मनुष्य बने तो वह निवास करना चाहते हैं शवय। कहाँ दोस्तों? ए में है अयोध्या में, बी में है गोकुल के गांव में, सी में है मथुरा के राजमहल में, और डी में हो दोस्तों काशी में। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि बच्चों गोकुल के गांव में। कहाँ दोस्तों? गोकुल के गांव में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से बोलता है कैदी और कोकिला। जी हाँ दोस्तों, कैदी और कोकिला। जी हाँ, कैदी और कोकिला दोस्तों कविता में कोकिला की कूक सुनकर कवि को दोस्तों क्या अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर ए में है कोकिला कोई संदेश लाई है, बी में दोस्तों वह केवल मनोरंजन कर रही है, अगला वह किसी उत्सव का निमंत्रण दे रही है, या दोस्तों वह जो है रो रही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि वो हो जाएगा कोकिला कोई संदेश लाई है। कैसे दोस्तों? कोकिला जो है कोई संदेश लाई है। यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, वो भी हूबहू सेम टू सेम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं।
तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, आप लोग देख ही सकते हैं। प्रश्न बोलता है बच्चों, सांवले सपने की याद पाठ के आधार पर बताइए कि दोस्तों सालिम अली की प्रकृति प्रेमी बनने की किस घटना की मुख्य भूमिका थी। उत्तर लिखेंगे। बचपन में सालिम अली की दोस्तों एयरगन से एक नीले कंड वाली गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। उस घायल गौरैया की दुखद स्थिति ने दोस्तों उनके हृदय को द्रवित कर दिया और ये पक्षियों को खोज तथा संरक्षण के प्रति समर्पित होकर महान पक्षी प्रेमी बन गया। क्या जी किया? महान पक्षी प्रेमी बन गया। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर क्या व्यंग्य किया है। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि लेखक व्यंग्य करते हैं कि लोग दिखावे के लिए जूते उधार मांगकर भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, परंतु दोस्तों प्रेमचंद इतनी सरल और यथार्थवादी थे। जूते का अंगूठा बाहर निकलने पर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के स्वाभिमान के साथ फ़ोटो खिंचवाया। वे दोस्तों दिखावटी दुनिया के विरोधी थे। क्या थे? तो उसका विरोधी थे। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है समाज में स्त्रियों के प्रति फैली संकीर्ण मानसिकता, शिक्षा के प्रति उपेक्षा तथा विवाह के नाम पर लड़कियों की स्वाभिमानहीन बोली लगाने वाली कुरीतियों पर करारा जो है प्रहार करना। क्या करना दोस्तों? तो प्रहार करना। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान देगा क्या बोलता है। बोला जा सकता कांजी हास में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। दो बैलों की कथा। तो इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों। कांजी हास में आवारा या पकड़े गए पशुओं को रखा जाता था। उनकी हाजिर इसलिए ही लगती थी ताकि पशु भाग न गया हो, मर न गया हो या उसकी चोरी न हो गई हो। अर्थात बच्चों पशुओं की संख्या की सटीक जानकारी रखने के लिए ऐसे किया जाता था। अगला दोस्तों क्या बोलता, ध्यान देगा। लहाशा की ओर पाठ में सुमित कौन थे और उनके लेखक के साथ कैसा संबंध था। तो इसका उत्तर लिखेंगे। सुमित एक बौद्ध भिक्षु लामा थे बच्चों। वे लेखक के मित्र थे और तिब्बत के रास्ते तथा वहाँ के यजमानों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने दोस्तों यात्रा के दौरान लेखक का मार्गदर्शन किया था। विषम परिस्थिति में उनका साथ दिया। क्या किया दोस्तों? तो साथ दिया। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देगा। बोलता दोस्तों रसखान कृष्ण की लकुटी और दोस्तों कामरिया पर तीनों लोग को राज्य क्यों न्यौछावर करना चाहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे। रसखान श्री कृष्ण ने अनन्य भक्त हैं। उनके लिए श्री कृष्ण की लाठी और कंबल जैसी साधारण वस्तुओं का मूल्य संसार से सभी धन संपाद और तीनों लोगों को सुख से कहीं अधिक है। वे श्री कृष्ण से जुड़े हर वस्तु से असीम प्रेम करते हैं। अगला, माखनलाल चतुर्वेदी ने दोस्तों कैदी और कोकिला में पराधीन भारत की जेलों में भी दी जाने वाली 3-2 यातायात का उल्लेख किया। पहले मैंने देखा चोर डाकुओं के साथ पेट भर भोजन दिए बिना अंधेरी व तंग कोठरियों में रखा जाता था। अगला, उनसे कोल्हू चला जाता था तथा भारी पत्थर तोड़कर शारीरिक यातनाएँ दी जाती थी। अगला दोस्तों यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या बोलता है, मेरे संग की औरत दोस्तों पाठ के आधार पर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि माँ की व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी जो उन्हें अन्य महिलाओं से अलग बनती थी। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग रट्टा मारना ना भूलिएगा। लिखेंगे बच्चों, स्वतंत्र और स्वाभिमान व्यक्ति। वे एक क्रांतिकारी परिवार से थी। वे कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं थी और दोस्तों अपने विचारों में पूरी तरह स्वतंत्रता थी। क्या थी? स्वतंत्र थी। अगला दोस्तों, अगला क्या बोलता है, ध्यान देगा। सत्यवादिता और गोपनीयता। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और किसी की गोपनीय बात को कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिससे समाज में उन्हें अत्यधिक आदर प्राप्त था। अगला, पारंपरिक गृहस्थी से दूरी। वे आम माताओं की तरह बच्चों का लालन पालन या खाना पकाते में समय नहीं बिताती थी बल्कि उनका अधिकांश समय दोस्तों अध्ययन, संगीत और साहित्य चर्चा में बीतता था। अगला, ईमानदार और निष्पक्षता। दोस्तों वे घर में रहते और सन्यासिनी की तरह निरलता भाव से रहते थे और किसी के व्यक्तिगत जीवन में दखल नहीं करते। अगला, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हमारे समाज पर
क्या दुष्परिणाम पड़ रहा है, लेखक के विचार के आलोक में स्पष्ट कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका देख लीजिए। अगला प्रश्न बोल देता है, ध्यान देगा। इस जल प्रलय में पाठ के पटना में आई बाढ़ का जो सजीव वर्णन किया गया उसने जनजीवन पर क्या प्रभाव डाला, संक्षेप में लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं अभी तुरंत, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना है आगे का कोई भी अपडेट पाने के लिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में वीडियो को शेयर करना है, शेयर कर देना है। अगर शेयर दिखेगा तभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग शेयर कर देंगे। उसके बाद तुरंत जैसे ही आप लोग में से कोई 20 स्टूडेंट शेयर करते हैं, तुरंत टेलीग्राम पे मैं इसका PDF डाल दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रख लेना और आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।